गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं वुड, एक ऐसा शब्द जो सबको परेशान करता है। अब परेशान क्यों ना करे, इतने सारे मीनिंग जो है। वुड पोलाइटनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका पूरा रोल होता है। वुड यूज टू के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और वुडंट यानी कि रिफ्यूज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो समझने के लिए बहुत जरूरी है वो हमारा इमेजिनेशन के लिए, यानी कि फ्यूचर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल होता है वही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, वन बाय वन। हम इसको पूरी तरह समझेंगे, हर एक टॉपिक को मैं वन बाय वन समझाने वाला हूं। पहला इस्तेमाल पढ़ते हैं, वुड फॉर पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरा एक काम कर दो। वुड यू डू मी अ फेवर, राइट। यहाँ पर फेवर में यू भी आता है और बिना यू के भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? वुड यू डू मी अ फेवर। अब ये रिक्वेस्ट के तौर पे हमारा इस्तेमाल किया गया है। मुझे ठंड लग रही है, क्या आप खिड़की बंद कर दोगे? आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या पोलाइटली कुछ कह रहे हो करने के लिए। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या आप खिड़की बंद कर दोगे? हम वुड यू माइंड वाला चैप्टर इस्तेमाल करेंगे। वुड यू mind closing the window, राइट। ये लेसन हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। वुड यू माइंड का चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी इसमें। क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पोलाइटली किसी से पूछा जा रहा है कि आप चाय पीना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू टेक टी। नेक्स्ट, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। I would be glad to help you, right? मैं आपके साथ फिल्म देखना पसंद करूंगा। I would love to watch a movie with you, right? ये था हमारा वुड का इस्तेमाल पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट के लिए। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं जिसके साथ हमेशा वुड का ही इस्तेमाल करेंगे जब फ्यूचर की बात होगी। लाइक के साथ हम विल जब भी आएगा तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। लव के साथ भी सेम सिचुएशन है, रादर, सूनर, हैव, इन सब के साथ हम वुड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। ये था हमारा पहला पॉइंट। चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट, वुड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं इमेजिनेशन की। जैसे अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता। अब ना मैं पक्षी हूं ना ही मैं उड़ता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, इमेजिन किया कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता। भाई ना उसने पढ़ाई की ना वो पास हुआ। अगर मैंने वुड पढ़ा दिया होता तो आप समझ गए होते। अब यहां पर ना मैंने आपको पढ़ाया ना आप समझे। अगर मैं कर सकता तो करता। अंग्रेजों का बहुत फेवरेट डायलॉग है ये, राइट, कि जब उन्हें कहना होता है कि अगर मैं कर सकता तो मैं जरूर करता, राइट। तो शुरू करते हैं, इनको देखते हैं हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड। अब यहां पर आई वुड फ्लाई भी लिख सकते हैं, वुड फ्लाई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होगा, वुड फ्लाई, राइट, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखते हैं। अगर ये लेसन आपको पूरी तरह से समझना है और डीप में जाना है तो आपको लेसन नंबर 144 देखना चाहिए। इस पूरी तरह से हमने इस लेसन को पढ़ाया हुआ है। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता। इफ he studied he would pass। ये लेसन हमने ऑलरेडी 145 में पढ़ाया हुआ है, काफी सारे एग्जांपल्स को देकर। अगर मैंने वुड पढ़ा दिया होता तो आप समझ गए होते। ये हमारा इमेजिनेशन का थर्ड पार्ट है। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड। अगर मैंने वुड पढ़ा दिया होता तो आप समझ गए होते। इफ I had taught would, आप समझ गए होते। You would have understood। ये भी लेसन हमने 146 में पढ़ाया हुआ है, काफी सारे एग्जांपल देकर। अगर मैं कर सकता तो करता। If I could I would।
बहुत सिंपल से लेसन सही है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लेसन नंबर 144 देख सकते हैं, 145 और 146। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, वर्ड इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि बात कर रहे हैं हम नरेशन की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने लेसन नंबर 103 से लेकर 111 तक पढ़ाया हुआ है, यानी कि 9 पार्ट के अंदर पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कवर किया गया है, कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। हम पढ़ते हैं, रूल नंबर 1 के अंदर ही आता है ये जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं। He said to me, I will come. He told me that he come. Right? अब ये किस तरह से चेंज हो रहा है, इसके लिए आपको नरेशन पढ़ने की जरूरत है। You said I will play Holi. You told me that you would play Holi. राइट? अब ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, आई यू में कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको नरेशन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। आई सेड टू यू आई विल कंप्लीट द वर्क। आई टोल्ड यू दैट आई वुड कंप्लीट द वर्क। राइट? बहुत सिंपल से रूल्स हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी नरेशन पढ़ने में। शी प्रॉमिस्ड आई विल बिकम अ डॉक्टर। शी promised that, I चेंज हो जाएगा शी में, she would become a doctor. राइट? ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है कि हम वुड का इस्तेमाल यूज्ड टू की जगह भी कर सकते हैं। जैसे वह किसी की बात नहीं सुनती थी, हम अभी तक क्या करते आए हैं, यूज्ड टू का चैप्टर इस्तेमाल करते आए हैं, हम वुड भी कर सकते हैं इस्तेमाल। She wouldn't listen to anybody. राइट? वह कई घंटों तक अपनी ही बातें करता था, यानी कि पहले बात करता था, अब नहीं करता है। He would spend hours talking about himself. राइट? जब मैं स्कूल में था तब दिन भर क्रिकेट खेलता था, बहुत मजा आता था मेरे को क्रिकेट खेलने में, और दिन भर क्रिकेट खेलता था जब मैं स्कूल में था। When I was at school, I would play cricket all day long. राइट? जब मैं छोटा था तब मैं अपना गृह कार्य शाम को करता था। When I was young, तब मैं अपना गृह कार्य शाम को करता था। I would do my homework in the evening. राइट? ये था हमारा फोर्थ यूज टू का। आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, वुडंट इज इक्वल टू रिफ्यूज, यानी कि मना करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं वुडंट का। मैंने 1 घंटे के लिए उसकी कार मांगी पर उसने नहीं दी, मना कर दिया। I asked his car for an hour. उसने मना कर दिया, but wouldn't give. राइट? उसने मना कर दिया, उसने नहीं दिया। मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया। My son wouldn't eat food. मैंने उसे अच्छी रकम की पेशकश की पर उसने बाइक बेचने से मना कर दिया। I offered him a good amount. उसने बाइक बेचने से मना कर दिया, but he wouldn't sell his bike. राइट? रिफ्यूज करने के लिए भी हम वुडंट का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। ऑलराइट गाइस, नाउ वी आर एट द लास्ट पॉइंट। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो 5 पॉइंट्स पढ़े हैं वो आपको हर किताब में मिलेंगे, बट ये छठा पॉइंट समझाने के लिए, क्योंकि ये स्पेशली एक किताब के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसको समझाने के लिए, इसके एग्जांपल्स दिखाने के लिए मेरे को बहुत सारी टेलीविजन सीरीज देखनी पड़ी
और मैंने कुछ एग्जांपल्स इकट्ठा किए ताकि आपको रियल टाइम सिनेरियो में, रियल सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल होता है वो दिखा सकूं। मुझे लगता है उससे मजा आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि भाई वो जाएगा पार्टी में तो वो एंजॉय करेगा। मेरी तरफ से तो लगता है कि वहाँ मजेदार चीजें हैं और वो एंजॉय करेगा, बट यू आर नॉट श्योर। आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो कि उसे भी मजा आएगा। उसने नौकरी छोड़ दी है, वह नई नौकरी ढूंढ रहा होगा। चलो भाई, उसने नौकरी छोड़ दी है ये तो तुम्हें पता है, वह नई नौकरी ढूंढ रहा होगा। आर यू श्योर? आप सिर्फ सोच रहे हो, राइट? आप सोच रहे हो कि ऐसा कर रहा होगा, बट यू आर नॉट श्योर, राइट? तो अनश्योर सिचुएशन के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वह छोटे बालों में अच्छी लगेगी। ये आपको लग रहा है कि वह छोटे बालों में अच्छी लगेगी। आर यू श्योर कि वो पक्का है कि वो छोटे बालों में अच्छी लगेगी? आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो अपने एंड पे, राइट? तो जब भी हम बात करने वाले हैं अनश्योर और अनरियल सिचुएशन की, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वुड का। अगर मैं आपको ये कहूं कि फ्यूचर के अंदर सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी सारा पार्ट हमारा वुड में कन्वर्ट होता है, तो इसमें आपको शॉक नहीं होना चाहिए, राइट? जब हम बात करते हैं बिल्कुल फॉर्म डिटर्मिनेशन की, तो हम इस्तेमाल करते हैं विल का, अदरवाइज हम इस्तेमाल करते हैं वुड का, राइट? आप देखोगे तो सारे सेंटेंसेस फ्यूचर में बनाए गए हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करने वाले हैं वुड का, क्योंकि वो अनश्योर है, अनरियल है। मैं स्कूल जाऊंगा ये गारंटी है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा रूटीन है और मैं ये काम करता हूं और मैं काम कल भी करूंगा, राइट? बट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता और अनश्योर हूं मैं कि वो होंगी या नहीं होगी। जैसे हम यह काम कैसे करेंगे? अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये काम करेंगे तो सही, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि हम अनश्योर हैं। वह मेरा विश्वास क्यों करेगा? भाई क्यों करेगा, राइट? उसके पास क्या कंपल्शन है? हम विल का इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी इंटेंशन शो करते हैं कि हम कोई काम करने वाले हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन के अलावा अगर और कुछ भी आता है तो वो वुड से ही ट्रांसलेट होगा, राइट? मुझे लगता है उसे मजा आएगा। आई थिंक दैट he would enjoy himself, right? उसने नौकरी छोड़ दी है, वह नई नौकरी ढूंढ रहा होगा। आप श्योर नहीं हो, आप अज्यूम कर रहे हो, राइट? उसने नौकरी छोड़ दी है, he has left the job। वह नई नौकरी ढूंढ रहा होगा, he would be looking for a new job, राइट? वह छोटे बालों में अच्छी लगेगी, she would look nice with shorter hair। अगर तुम चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। I would go if you want। वह ऐसा क्यों करेगा? हम श्योर नहीं है। Why would he do that? Right? Next, वह मेरा विश्वास क्यों करेगा? Why would he trust me? Why would he trust me? हम यह काम कैसे करेंगे? How would we do this work? How would we do this work? वह 10 साल का होगा। आप दूर से ही खड़ा होकर अनुमान लगा रहे हैं कि उसकी हाइट के हिसाब से, चेहरे के हिसाब से लग रहा है कि वो 10 साल का ही होगा, राइट? वी आर नॉट श्योर, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। He would be 10 years old, right? उसने शादी कर ली होगी, हम श्योर नहीं है। He would have got married, right? क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं मोदी जी से मिला? क्या तुम विश्वास करोगे? आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला सुनेगा या नहीं सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा, तो हम इसको बोलेंगे would you believe that I met Mr. मोदी, राइट? ये था चैप्टर हमारा वुड का। इसके पढ़े हमने 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमने पढ़ा कि वुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, वुड का इस्तेमाल पास्ट में होता है और वुड का इस्तेमाल फ्यूचर में होता है, राइट? तो आपको अब एक चेकलिस्ट फॉलो करनी है, राइट?
आपको चेकलिस्ट फॉलो करनी है, ताकि जब कभी आप सुनेंगे वुड, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये फर्स्ट पार्ट में आता है, क्या ये सेकंड पार्ट में है, क्या थर्ड पार्ट में, क्या फोर्थ पार्ट में या सिक्स पार्ट में। ऑलमोस्ट आपको क्लियर तो हो गया होगा वुड, बट अगर नहीं हुआ है तो आपको चेकलिस्ट फॉलो करनी है। ये तो चैप्टर हमारा वुड का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको सारे वीडियो के अपडेट्स फ्री में मिल सके। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ क्लिपिंग्स जो मैंने निकाली हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप वुड का इस्तेमाल देख सकें कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।